नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 20 मिनट 20 खबर में अगले 20 मिनट में हम आपको दिखाएंगे 20 अहम खबरें। चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। टोंक जिले में रविवार रात से बारिश का दौर जारी है। टोंक शहर में 9 साल बाद 7 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बारिश की वजह से शहर की सड़कें, कॉलोनियों में पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से करीब आधा दर्जन कच्चे घर भी गिर गए। मिली जानकारी के मुताबिक जिले भर में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें दरिया बन गई, वहीं नदी नाले उफान पर हैं। शहर के मुख्य बाजार में घुटनों तक पानी भर गया है। शहर में घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की अव्यवस्था पर लोगों का गुस्सा भी फूटा। टोंक समेत उनियारा, पीपलू में भी तेज बारिश हो रही है। सोरेन रोड पर पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। काली पलटन और धन्ना तलाई ओवरफ्लो है। पलाई क्षेत्र में देवरी, भाखरवाड़ी सहित कई गांवों का संपर्क टूट गया है। नैनवा नगर फोर्ट रोड पर आवाजाही बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात गंभीर हो चले हैं। राजधानी भोपाल में पिछले कुछ घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर में हालात पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हैं। भोपाल के सभी डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही बड़ा तालाब उफान पर है। मूसलाधार बारिश के कारण बड़ा तालाब का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस बीच यहाँ चलने वाला क्रूज आधा से अधिक डूब गया। बताया जा रहा है कि क्रूज के एक हिस्से में पानी भर गया था, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। दरअसल बड़ा तालाब में मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग का एक क्रूज चलता है। आमतौर पर क्रूज की फेरी दोपहर से शुरू होती है। बहरहाल राहत की बात ये रही कि बारिश के कारण बोट क्लब के पास पर्यटकों की भीड़ नहीं थी। क्रूज वहीं खड़ा था। लगातार हो रही बारिश के कारण क्रूज के डूबने की खबर मिलने के बाद नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर रविवार देर रात से जारी है। कोटा में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। कोटा शहर में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 9 इंच बारिश हुई। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश का दौर जारी है। काली सिंध, चंबल, परवन नदी का जलस्तर बढ़ने से राजस्थान के कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रशासन ने कोटा, बूंदी, बारां जिले में एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को गांधी सागर के 8 गेट खोले गए और चंबल में पानी छोड़ा गया, जिसके कारण राणा प्रताप सागर बांध के 6, जवाहर सागर के 7 और कोटा बैराज के 13 गेट खोले गए हैं। काली सिंध बांध के 10 और भीम सागर के 4 गेट खोले गए हैं। पुलिस प्रशासन ने मकानों को खाली करवा दिया है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। कोटा के थेगड़ा इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया है और बोट की सहायता से उन्हें बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। सड़क पर पसरा खून और बाइक के साथ अचेत गिरा शख्स। तस्वीरें बीकानेर की हैं। नया शहर थाना क्षेत्र के पास सड़क पर बने गड्ढे में खून से लथपथ एक युवक को बाइक के साथ गिरा देखकर सड़क से गुजरने वाले लोग हैरान परेशान हो गए और ये लाजमी भी था। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्हें असलियत पता चली तो वे बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। जिम्मेदारों को जगाने का ये नया तरीका था। जी हाँ, शहर की बदहाल सड़कों की तरफ शहर वासियों का ध्यान दिलाने के लिए यहाँ अनूठा प्रदर्शन किया गया था। दरअसल लोकनायक शहीद भगत सिंह संस्थान से जुड़े चित्रकारों ने MM ग्राउंड के पास सड़क पर बने गड्ढों में रंग भरे और एक एक्सीडेंट का सीन क्रिएट किया। मकसद था शहर की बदहाल सड़कों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना। हमारा प्रयास यही है कि हम इसको हाईलाइट करके प्रशासन को इस तरफ अवगत कराएं कि इसको दुरुस्त करा के आमजन को राहत पहुंचाएं। क्योंकि ये गड्ढों को देखते हुए और अभी जो डेमो किया हमने, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं इसलिए इन प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि अगर ये गड्ढे जल्द से जल्द नहीं भरे, जनता की सुनवाई नहीं हुई तो मैं परसों और एक रोज फिर मिलूँगा यहाँ। ये स्वाद और सेहत का खजाना भिंडी है। खाने में बेहद लजीज और बाजारों की शान भी। पर भिंडी की इस दशा को देखकर आप रो पड़ेंगे। भिंडी की दर्द भरी दास्तां, पैरों से कुचली गई भिंडी। आखिर क्यों किसानों ने ही दे दी भिंडी को तिलांजलि। दरअसल हरी सब्जियों के साथ
नाइंसाफी का वीडियो छपरा के घोरहट गांव का है, जहां किसानों ने हरी सब्जियों को पैर से कुचलकर विरोध जताया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें सब्जियों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, जिससे नाराज किसानों ने हजारों रुपए की तकरीबन 10 क्विंटल से अधिक हरी सब्जियों को सड़क पर फेंक दिया, उसे पैर से कुचलकर विरोध जताया। उनका कहना है कि कड़ी मशक्कत से सब्जियों की खेती की, लेकिन बाजार में उसका कोई मोल नहीं है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे नाराज किसान भिंडी को अपने पैरों से कुचल रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सब्जी का भाव गिर रहा है। किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना इलाके में रेप पीड़िता नाबालिग लड़की ने 7 माह के मृत बच्चे को जन्म दिया है। रेप पीड़िता को पेट दर्द की शिकायत के चलते जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां पता चला कि वो तो गर्भवती है। उसके बाद उसने 7 माह के मृत शिशु को जन्म दिया। अब पीड़िता के पिता ने दोबड़ा थाने में 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मृत बच्चे का डीएनए सैंपल लिया है। अब उसके सहारे आरोपियों को पकड़ने की मशक्कत की जाएगी। दोबड़ा थानाधिकारी कमलेश चौधरी से मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग के लिए पैदल घर लौट रही थी, तभी उसकी अस्मत तार-तार कर दी गई। गर्ल पावर को सलाम। आंधी तूफान हो या बारिश हो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। एनसीसी की गर्ल्स कैडेट का जोश हाई है। तस्वीरें झारखंड के दुमका की है। नकटी स्थित फायरिंग रेंज में एनसीसी की 4th झारखंड गर्ल्स बटालियन के कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें 2 तरह की कैडेट्स शामिल हैं, जिनमें संथाल परगना विभिन्न कॉलेज स्कूलों की लड़कियां शामिल हैं। वहीं नई दिल्ली में आयोजित होने वाले थल सैनिक कैंप 2022 के लिए चयनित 25 गर्ल कैडेट को भी यह ट्रेनिंग दी जा रही है। एनसीसी गर्ल्स कैडेट के साथ साथ प्रशिक्षक और अधिकारी भी जमकर मेहनत कर रहे हैं। कैडेट्स को अनुशासन के साथ साथ मैप रीडिंग, ड्रिल, आपदा प्रबंधन सहित फायरिंग का अभ्यास कराया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में लड़कियां पसीना बहा रही हैं। अनुशासन सीखने का जुनून कहिए या कुछ कर दिखाने का जज्बा, लेकिन सच यही है कि आज के समय में लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। यहाँ प्रशिक्षण ले रही गर्ल्स का लक्ष्य विजेता बनकर बिहार झारखंड का नाम रोशन करना है। एनसीसी से जुड़कर अपना भविष्य संवारना है। बिहार में युवतियां और महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने हुनर को प्रदर्शित भी कर रही हैं। भागलपुर के कहलगांव रणिदियारा की शुभकामिनी मोज़ेक आर्ट बना रही हैं। इतना ही नहीं, इन्हें दरभंगा एयरपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट मिला है। अब इनकी कला को दरभंगा एयरपोर्ट पर देख सकेंगे। दरअसल शुभकामिनी ने पहले टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े से राधा कृष्ण का मोज़ेक आर्ट बनाया, जिसे दरभंगा एयरपोर्ट पर लगाया गया है। इसका अनावरण बाकी है। साथ ही श्री राम सीता मिलन, सुदामा कृष्ण मिलन समेत कई तरह के आर्ट बनाए हैं। शुभकामिनी बताती हैं कि हमेशा से मन में कुछ अलग करने की सोच रही है, इसलिए उन्होंने मोज़ेक कला की ट्रेनिंग गोवा में ली। इसके बाद भागलपुर में इस पर काम कर रही हैं। ये बताती हैं कि बिहार सरकार के अधिकारियों की ओर से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट मिला, जिसमें एक बनकर तैयार हो चुका है, दूसरा तैयार किया जा रहा है, जिसे बहुत जल्द लगाया जाएगा। अल्लू अर्जुन भारत के सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक। साउथ में उनका स्टारडम पहले से ही था, लेकिन पुष्पा के बाद से वे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी खूब लोकप्रिय हो चुके हैं। फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी और अब लोग इसके सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल अर्जुन अपने न्यूयॉर्क दौरे को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेता की तमाम तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे अमेरिका की गलियों में भारतीय ध्वज तिरंगा को फहराते दिख रहे हैं। दरअसल अल्लू अर्जुन ने अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा के आयोजित सबसे लोकप्रिय वार्षिक प्रोग्राम द इंडिया डे परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अभिनेता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर भारत परेड दिवस के वीडियो शेयर किए, जिसमें वे तिरंगा फहराते दिख रहे हैं और बैकग्राउंड में AR रहमान का म्यूजिकल सॉन्ग वंदे मातरम बज रहा है। 21 अगस्त यानी बीते दिन ही अल्लू अर्जुन ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर तिरंगा फहराते दिखे और वहीं उन्होंने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। तस्वीर में आप अमेरिका में अल्लू अर्जुन की एक झलक देखने के लिए उमड़ी भीड़ को भी देख सकते हैं।
ये कोशिश वसुंधरा को हरा भरा बनाने की है। पौधारोपण को लेकर कोरोना काल में प्रदेश काफी पीछे रहा, इसलिए पौधारोपण पर अब विभाग का खासा फोकस है। विभाग 50,000 हेक्टेयर में पौधारोपण कर रहा है। विभाग का दावा है प्रदेश के 33 जिलों में पिछले 45 दिनों में करीब 1 करोड़ पौधे रोप दिए गए हैं। पौधारोपण में छायादार पौधों में 9 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इनमें नीम, करंज, चुड़ैल, अमलतास, अशोक, गुलमोहर, कचनार, खेजड़ी और अरडू के पौधे हैं, जबकि फलदार पौधों में 8 प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। इनमें अनार, जामुन, सीताफल, बेल, अमरूद, पपीता, नींबू और आंवला के पौधे लगाए जा रहे हैं। फूलदार पौधों में 13 प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। 90% वृक्षारोपण हम कर चुके हैं। 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वन पुनर्स्थापन का कार्य प्रारंभ हुआ। इस वर्ष का जो टारगेट है, इस बार मॉनसून की मेहरबानी से पूरे प्रदेश में पानी और नमी अच्छी है। इसकी वजह से पौधे भी तय समय से पहले लगाए गए हैं। राजस्थान के सबसे बड़े खेल महाकुंभ राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भरतपुर जिले के पहाड़ी पंचायत समिति के गांव पीपलखेड़ा की 2 छात्राओं राखी और शमा का ग्रामीण ओलंपिक को लेकर गाया गीत बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इन दोनों ने गाने के माध्यम से ग्रामीण ओलंपिक की जो अहमियत बताई है वो लोगों को खूब रास आ रही है। टेनिस बॉल क्रिकेट खेलेंगे, खो-खो का होगा सम्मान राजीव गांधी ओलंपिक में। अव्वल अपना राजस्थान, सब तैयारी पूरी। इन दोनों छात्राओं का कहना है कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के माध्यम से गांव-गांव में उत्साह बढ़ेगा और इन खेलों से प्रतिभाओं को पहचान मिलेगी। ग्रामीण ओलंपिक खेलों से आपसी मेलजोल बढ़ेगा। के दरमियान एक नया इतिहास बनेगा। स्वागत करते हैं मैदान, आओ आओ कदम बढ़ाओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाई गई राखी और शमा की कव्वाली भी खासी लोकप्रिय हुई थी। कुख्यात डाकुओं के आतंक के लिए बदनाम मानी जाने वाली चंबल घाटी के नाम से लोगों के जहन में सिरहन दौड़ जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि चंबल के बिहेड़ों में पैदा होने वाला फल इंसानों की सेहत को भी सुधारने का काम करता है। इस फल की आज हर ओर चर्चा है। चंबल के बिहेड़ में बारिश के दिनों में प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले इस फल को ककोरा के नाम से जाना जाता है। ककोरा नाम के इस फल को खाने के लिए हर कोई लालायित रहता है। ककोरा की डिमांड दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक है। थोक व्यापारी इसे खरीद कर ले जाते हैं। बगैर लागत पैदा होने के बावजूद अच्छे दाम मिल जाने से क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों को इन दिनों इससे बड़ी राहत मिलती है। ऐसे लोग पसंद कर रहे हैं, इसकी कोई रेट नहीं है, सरकारी रेट नहीं है। जैसे लोग खरीद लेते वैसे ही लोग, कोई 10 कम में ले लेता, कोई 10 ज़्यादा ले लेता, बस इतनी बात है। 1-2 रुपए का मार्जिन हमको बच जाता बस। विटामिन लोग बताते हैं अच्छा है, इसको प्रोटीन अच्छे मिलते हैं इसमें। ये बहुत अच्छा वो है, फल है, इसलिए लोग बहुत। लहरों पर संकट मोचक और रेस्क्यू की राह देखती बेबस तस्वीरें रामेश्वरम की हैं। अब रेस्क्यू की आस लिए इन बेबसों को भी जान लीजिए। ये सभी श्रीलंका के नागरिक हैं जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चारों ओर मचा हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा। चावल 500 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बच्चों के मुंह से दूध छिन चुका है। जिंदगी बचाने के लिए लोग पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कई बार जिंदगी की आस उन्हें ऐसी जगह पटक देती है कि पूछिए मत। श्रीलंका के 8 नागरिक धनुषकोडी से सटे एक द्वीप पर फंस गए। इनमें 3 बच्चे और एक नवजात भी था। धनुषकोडी नगर 1964 रामेश्वरम चक्रवात में ध्वस्त हो गया था और इसे फिर नहीं बसाया गया। श्रीलंकाई नागरिक ऐसे ही एक द्वीप पर फंस गए और 3 दिन तक राहत पहुंचने की उम्मीद करते रहे। उम्मीद रंग लाई और भारतीय कोस्ट गार्ड ने इन सभी को रेस्क्यू कर लिया। आज के समय में कुछ लोग गौ माता को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि उसने अब दूध देना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ गौपालक ऐसे भी हैं जो इन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और दुलारते हैं और उसके निधन होने पर शोक भी मनाते हैं। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के नीमच में आया है, जहां एक गौ सेवक ने अपनी गाय गौरी की मौत के बाद अपने परिवार के सदस्य की तरह न सिर्फ उसका अंतिम संस्कार किया, बल्कि मोक्ष की कामना के लिए
1100 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया। दरअसल नरेश गुर्जर ने साल 2008 में गाय की छोटी बच्चिया को खरीदा था, जिसे घर वालों ने प्यार से गौरी नाम दिया था। गौरी ने 14 साल तक गुर्जर परिवार का पालन पोषण किया। परिवार ने भी गौरी की देखरेख परिवार के एक सदस्य की तरह ही की। पिछले बुधवार को वृद्धावस्था और बीमारी के चलते गौरी की मौत हो गई। इस दौरान परिवार ने गौरी का खूब इलाज भी कराया, लेकिन वो बच नहीं पाई। गौरी की मौत से परिवार में मातम छा गया। बाद में गुर्जर परिवार ने गौरी को विधि विधान से दफनाया। 4 दिन का शोक भी रखा और सभी कामों से सम्मानजनक दूरी रखी। शहादत की सूचना के बाद गांव में पसरा सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें झुंझुनू के जैतपुर की हैं। जिले का एक और जाबाज देश पर कुर्बान हो गया है। राजौरी के परगल कैंप पर हुए आतंकी हमले में घायल हुए जैतपुर के हवलदार सतपाल सिंह शहीद हो गए। 10 दिन से वेंटिलेटर पर चल रहे हवलदार सतपाल सिंह ने उधमपुर के आर्मी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस हमले में मालीगांव निवासी सूबेदार राजेंद्र भाबू भी शहीद हो गए थे। इस हमले में अब तक 5 जवान शहीद हो चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 10 और 11 अगस्त के दरमियान रात को जम्मू के राजौरी के परगल में सेना के कैंप में घुसकर 2 आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे, जबकि बुहाना के रहने वाले हवलदार सतपाल सिंह और 2 जवान घायल हो गए थे। जानकारी के अनुसार चिकित्सकों ने उनका ऑपरेशन कर दिया था। ऑपरेशन सफल भी रहा था, लेकिन हवलदार सतपाल सिंह रिकवर नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार वे वीर गति को प्राप्त हुए। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर वाराणसी और प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। वाराणसी में गंगा नदी अपने वार्निंग लेवल के करीब है। ये नजारा है वाराणसी के ग्रामीण इलाके रमना का, जहां सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हैं। बढ़ते जल स्तर ने खेतों में बोई फसल पूरी तरह बर्बाद कर दी है। इन खेतों में सबसे ज्यादा सब्जियां बोई गई थीं। इस समय इन खेतों में बैंगन, नेनुआ और हरी सब्जियां बोई गई थीं, जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। जाहिर है मेहनत पर पानी फिरने से किसान हलकान है। फसल में तो वही बैगन 10-15 बीघा के आसपास उतना हुआ है और ये सेम में पानी आ रहा है। बता दें कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर फिलहाल स्थिर है, लेकिन जलस्तर बढ़ने की आशंका बनी हुई है। गंगा किनारे रहने वाले लोग खासे दहशत में हैं। जिस तरह सावन में शिवजी की कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी की यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा को राजजात यात्रा कहा जाता है और ये हर साल निकलती है। नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड की ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक महक को पूरे भारत में बिखेरे हुए है, जनमानस को एक सूत्र में पिरोए हुए है। उत्तराखंड में जात का अर्थ होता है देव यात्रा, अर्थात नंदा राजजात का अर्थ है राजराजेश्वरी नंदा देवी की यात्रा। यह यात्रा देवभूमि में मानव और देवताओं के संबंध की अनूठी दास्तान है। यह यात्रा पहाड़ के कठोर जीवन का आईना है, तो पहाड़ में ध्यानी यानी विवाहित बेटी बहन के संघर्षों की कहानी है। राजजात की शुरुआत 7वीं सदी के आसपास मानी जाती है। यह वह समय था जब उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ और उन्होंने देश के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में सप्त धान्य भिगोने के साथ ही लोक पर्व सातु आठू का आगाज हो गया है। गांव में इस पर्व के प्रति काफी उत्साह दिखाई देता है। लोक गायक अपने ढोल ढोलक तैयार रखते हैं। वर्षा ऋतु के सबसे रंगीले उत्सव को मनाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। सातु आठू त्योहार में 3-4 दिन कुमाऊनी लोकगीत और लोक नृत्य, झोड़ा, चांचरी की धूम रहती है। गांव की महिलाएं, पुरुष रोज शाम को आनंद के साथ पूरे गांव की सुख समृद्धि के लिए नाचते गाते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं। सातु आठू लोक पर्व भगवान के साथ मानवीय रिश्ते बनाकर उनकी पूजा अर्चना और उसके साथ आनंद मनाने का त्योहार है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह त्योहार प्रतिवर्ष भाद्रपद की पंचमी से शुरू होकर अष्टमी तक चलता है। जानकारों के मुताबिक सातु आठू का अर्थ है सप्तमी और अष्टमी का त्योहार। दीदी गौरा यानी पार्वती जीजा मैशर यानी महादेव से नाराज होकर अपने मायके आ जाती हैं। तब महादेव उनको वापस ले जाने ससुराल आते हैं। दीदी गौरा की विदाई और जीजा जी मैशर की सेवा के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है।
पांडव नृत्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत। गढ़वाल के विभिन्न स्थानों पर हर साल नवंबर से लेकर फरवरी तक पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। जन श्रुतियों के अनुसार पांडवों ने केदारनाथ से स्वर्गारोहण के लिए जाते समय गढ़वाल के विभिन्न स्थानों पर अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया था। इन्हीं शस्त्रों की पूजा अर्चना के बाद नृत्य की परंपरा चली, जो आज भी कायम है। नाम से ही जाहिर है, पांडव लीला 5 पांडवों के जीवन से संबंधित है। इसमें पांडव नृत्य के साथ उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर अपने रीति रिवाज के अनुसार बिताए गए उनके जीवन का सजीव चित्रण किया जाता है। कई स्थानों पर स्थानीय कलाकार युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव का रूप धारण कर परंपरागत लोक गीतों पर नृत्य करते हैं। मान्यता है कि पांडव अपने जीवन के अंतिम समय में हिमालय की कंदराओं में मोक्ष के लिए आए थे। लिहाजा यहाँ शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां पांडव लीला आयोजित न होती हो। पांडव नृत्य कराने के पीछे गांव वाले अलग अलग तर्क देते हैं, जिनमें मुख्य रूप से गांव में खुशहाली, अच्छी फसल के अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि गाय में होने वाला खुरपा रोग पांडव नृत्य कराने के बाद ठीक हो जाता है। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रखा है। सरकार का मकसद वर्ष 2022 के अंत तक देश को पॉलिथीन मुक्त बनाने का था, लेकिन मकसद नाकाम नजर आ रहा है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगने के बावजूद लोग घर से थैला लेकर बाजार नहीं जा रहे और दुकानदार भी उन्हें पॉलिथीन में सामान देने से मना नहीं कर रहे। यही वजह है कि प्रतिबंध का कोई खास असर नजर नहीं आता। राहत की बात है कि धरती और उसकी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहने वाले कुछ लोग अभी भी निराश नहीं हुए हैं और इस दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। अलवर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में अशोक सर्किल से साइकिल रैली का आयोजन किया गया और साइकिल रैली के माध्यम से नगर कीर्तन निकालकर कपड़े के थैले वितरित किए गए। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।